वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे उसी की श्रृंखला में, फेनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह मेरी इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है, जिसमें पहले दो वीडियो में हम कुछ टर्म्स के बारे में जान चुके हैं जो जेनेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं और जिनके बिना जेनेटिक्स अधूरी है। अगर उनको आपने नहीं जाना तो फिर क्या जाना, उनको जान पाएंगे तभी आप जेनेटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसी नेक्स्ट थर्ड वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण फेनोटाइप एंड जीनोटाइप कि ये फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, ये रेशियो हैं, इनको कैसे ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है डिसाइड करने में, किस प्रकार से इनका रोल होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दियर एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दीज रेशियोज आर। तो सबसे पहले हम वही जानेंगे कि ये फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। हिंदी की बात करें तो फिनोटाइप को हम जीन दृश्य रूप कहते हैं और जीनोटाइप को जीन रूप कहा जाता है। तो फेनोटाइप, फेनो मीन्स होता है, इसका नाम हिंदी में जैसे है दृश्य रूप। तो दृश्य मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को देखना। तो यह बिल्कुल उसी मीनिंग पे डिपेंड है फेनोटाइप कि कोई भी जीवधारी आउटर अपीयरेंस में मीन्स बाहर से देखने में कैसा लगता है, वह कहलाता है उसका फिनोटाइप। मीन्स हाउ ऑर्गेनिज्म लुक्स फ्रॉम आउटसाइड, उसका जो लुक है वो बाहर से किस प्रकार का है, वह सारी दृश्य रूप में आएंगे या फेनोटाइप में आएंगे। और जीनोटाइप में इट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी जीवधारी के जीन्स की बात करेंगे, उसका जब हम आउटलुक देखेंगे वो जीन के आधार पर देखेंगे, तब वह जीनोटाइप होगा। और इन्हीं दोनों के आधार पर दो रेशियोज बनाए गए हैं, फेनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो अब आप समझ गए होंगे, जब हम किसी जीवधारी को केवल देखने के आधार पर, आउटर अपीयरेंस के आधार पर कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, उसी आधार पर अगर हम कोई अनुपात निकालेंगे देन दैट विल बी फेनोटिपिक रेशियो। और जब उसके हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, जीन रूप को देखते हुए, उनके जीन्सों की संख्या को, जीन्स के क्रम को देखते हुए अगर हम जो अनुपात निकालेंगे दैट विल बी जीनोटिपिक रेशियो। तो सो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेनोटाइप एंड जीनोटाइप, जिसको आप क्लियरली माइंड में रख सकते हैं। फेनोटाइप मीन्स आउटर अपीयरेंस एंड जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इनको हम निकालते कैसे हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। क्रॉस नहीं समझा रहा हूँ, केवल हम यहाँ अनुपात समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पे ये कैसे बना, इसको हम जब एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी यहाँ पर केवल हमें फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो में अंतर समझना है और यह समझना है इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सपोज करिए किसी एक कैरेक्टर के लिए, कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे हमने अगर टॉलनेस ले लिया, तो टॉलनेस लंबाई का गुण है, और जब लंबाई का गुण है तो ये तने की लंबाई ले सकते हैं हम, तने की लंबाई। तो टॉलनेस और डॉर्फनेस, जो इसका कॉन्ट्रास्टिंग होगा वो डॉर्फनेस हो जाएगा। तो इनके लिए अगर हम एलील्स बनाएंगे दैट विल बी टीटी एंड स्मॉल टीटी, यही होंगे। मीन्स ये हमारे पेरेंट्स हो गए। ये दिस एलील विल बी शोइंग टू टॉलनेस एंड दिस एलील्स डॉर्फनेस। यहाँ पे हम केवल एक ही जीन की वंशागति का एग्जांपल समझ रहे हैं, क्योंकि हम फेनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो निकालना हमको सीखना है, वो हम देख के समझ जाएंगे। तो जब इनको हम क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में हमें ये प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैंने बताया था F1 जनरेशन, इसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इनका जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, और इसका तीनों का ही डिफरेंट है। इसके बाद हम अगर ये तो F1 पीढ़ी है, अभी रेशियो हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि सारे इसके जो भी ऑफस्प्रिंग मिले हैं 100% वो एक ही टाइप के हैं। तो जब इसको हम सेकंड इसकी F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं ऑन सेल्फिंग, इसको हमें सेल्फिंग करना पड़ता है, मीन्स स्वपरागण करना होता है। स्वपरागण करने का मीन्स है इसी को हम क्रॉस कराते हैं। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो फिर हमें जो एक पुनेट स्क्वायर होता है, या हम डायरेक्टली भी इनको मिला सकते हैं। वो कैसे मिलाएंगे वो बताया मैंने कि जब हम क्रॉस बनाएंगे तब बनाएंगे। तो जब हम इनको बनाते हैं, इनका हम क्रॉस कराएंगे, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा, टी टी स्मॉल टी एंड एट लास्ट ये। मीन्स 4 रिकॉम्बिनेशंस हमें प्राप्त होंगे। इसमें से आप ये देख रहे हैं
2 ये देख रहे हैं और 1 ये देख रहे हैं। अगर इनको हम आउटर अपीयरेंस के आधार पर देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि जो डोमिनेंट एलील होता है वह होमोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखाता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये देखो, ये टॉलनेस का जीन्स है या एलील है, तो ये डोमिनेंट होगा। तो जब ये डोमिनेंट होगा तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, इसमें भी अपना प्रभाव दिखाएगा, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसमें भी ये अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये पौधे भी लंबे दिखाई देंगे हमें, और ये दोनों पौधे भी लंबे दिखाई देंगे। और बताया था मैंने कि जो रेसेसिव एलील होता है वह केवल अपना अपीयरेंस होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखाता है, तो दैट लास्ट वन विल बी डॉर्फ। अब मैं कहूँ इसमें से आप बताइए कि फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे। सेम जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि फेनोटाइप रेशियो वह होता है देखने के आधार पर, और जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो पहले हम इसका फेनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, फेनोटाइपिक रेशियो हम निकालते हैं। तो बताया था मैंने, ये मैं समझा चुका हूँ कि ये तीनों टॉलनेस ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये टॉलनेस का जो एलील होगा ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में डोमिनेंट होगा, तो यही एक्सप्रेस होगा। इस कारण से ये हमें जो 3 दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे, और 1 शॉर्ट। तो जो रेशियो प्राप्त होगा फेनोटाइपिक रेशियो, इट विल बी 3:1। क्रॉस नहीं समझा रहा हूँ, रेशियो निकालना समझा रहा हूँ। आउटर अपीयरेंस के आधार पर जो रेशियो प्राप्त होता है वो होता है फेनोटाइपिक। अब हम निकालते हैं कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो के लिए हमें क्या देखना होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, इसके जीन्स अलग हैं, दोनों कैपिटल टी हैं एलील, इन दोनों के कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स ये हाइब्रिड है, ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, और ये भी प्योर है लेकिन ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है। तो इस आधार पर जो हमें रेशियो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो हमारा बिल्कुल प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं, और 1 है प्योर डॉर्फ। तो इस कंडीशन में जो हमें रेशियो प्राप्त हो रहा है इट इज़ 1:2:1। अब आप देख सकते हैं दोनों में कितना क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो फेनोटाइपिक रेशियो है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। 3:1 का तात्पर्य क्या है, हमें 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, यानी तीसरा जो 3 प्राप्त हुए हैं डोमिनेंट एलील एंड इट इज रेसेसिव एलील। यहाँ पे 1 डोमिनेंट, 1 रेसेसिव, 1 और 2 हाइब्रिड। लेकिन हाइब्रिड में भी क्योंकि कौन सा जीन था, डोमिनेंट वाला एलील था, इस कारण से क्योंकि डोमिनेंट एलील जो होता है वह होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है। इस कारण से तीनों ही लंबे दिखाई देंगे। उनको देख के हम बता नहीं पाएंगे इनमें से हाइब्रिड कौन सा है, टॉल कौन सा है, तीनों में एक जैसे दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जब हम उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखेंगे तभी हमें अंतर क्लियर प्राप्त हो पाएगा कि एक जो था वो शुद्ध लंबा था, 2 हमारे जो थे वो हाइब्रिड लंबे थे, और 1 जो था वो शुद्ध प्योर डॉर्फ था। तो इस कंडीशन में जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1 होगा। तो ये होता है मेथड फेनोटाइपिक और जीनोटाइप रेशियो निकालने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। कई बार बहुत बात बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये फेनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, यही नहीं समझ पाते। तो रेशियो निकालना बहुत दूर की बात होती है। बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको बताया है, और जब मैं क्रॉस पढ़ाऊंगा आपको तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको बना के देखिए, निकाल के देखिए और प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट हो तो उसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो अच्छा लगे तो। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और लाइक बटन दबाना न भूलें। आप देखते तो जरूर है वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते। वही लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। जब आप अच्छा लगेगा तो हम और प्रयास करेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो सरल भाषा में लाएं, जिससे सारे विद्यार्थियों का, सारे बच्चों का लाभ हो। धन्यवाद, थैंक यू।